हमारे चैनल सैनी स्टूडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, सैनी स्टूडियो एंड एजुकेशन में मैं आशीष सैनी आज आपका स्वागत करता हूं। कल हमने एक्सेल की सीट का बेसिक सीख लिया है और आज हम सीखेंगे एडवांस। तो आज हम एडवांस में सीखेंगे कि हमारा जो जोड़ घटाव या उस तरीके की कैलकुलेशन और आपके छोटे मोटे जो ऑप्शन हुए होते हैं वो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सीट को कैसे मैनेज कर सकते हैं और आप अपनी सीट को घर पर ही कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए सीट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई भी नंबर लिख देता हूँ और इसके नीचे मैं एक और नंबर लिख देता हूँ। अब मान लीजिए ये दोनों मुझे जोड़ने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाऊंगा और जस्ट फर्स्ट वाली डिजिट पर क्लिक कर दूंगा और प्लस का साइन लगाऊंगा और जस्ट सेकंड वाली पर क्लिक कर दूंगा और एंटर मारूंगा। तो ये देखिए आपका योग आ चुका है। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि ये देखिए ये वाला सेल जो है सी है और यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये 5 है। तो आप जस्ट यहाँ पे इक्वल टू कीजिए और यहाँ पे C5 लिख कीजिए और प्लस का साइन दबा दीजिए और इसको देखिए ये 6 है और ये C है, C6 दबा दीजिए और जस्ट आप एंटर मारेंगे तब भी आपका योग आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से इसका जोड़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इन दोनों का घटाव करना है, तो कैसे करेंगे कि आप यहाँ पे जाएंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, आप इस पर क्लिक कीजिए और माइनस का सिंबल लगाइए और इस पर क्लिक कीजिए और जस्ट एंटर कीजिए। तो ये देखिए ये आपको बता देगा, यानी इसमें -1 बच रहा है। अगर मान लीजिए इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल लगाइए और इस पर क्लिक कीजिए और मल्टीप्लाई का बटन दबाइए और इस पर क्लिक कीजिए और जस्ट एंटर दबाएंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई आ सकता है। अब इसी तरह मान लीजिए कोई दूसरी डिजिट है, यहाँ जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं 625 लिख देता हूँ और नीचे मैं 5 लिख देता हूँ। अब मान लीजिए इसको मुझे इससे डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे इक्वल टू दबाऊंगा और इस पर क्लिक करूँगा और डिवाइड का सिंबल और 5 पे क्लिक कर दूंगा तो एंटर दबाऊंगा। तो ये देखिए ये आपका 125 आ जाएगा। इस तरीके से आप छोटे मोटे जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कल हमने जब छोड़ा था अपना ऑप्शन, वो छोड़ा था यहाँ पर यानी अलाइनमेंट पर। अलाइनमेंट में मैंने आपको किस तरह अलाइनमेंट देते हैं वो सिखा दिया था। अब आता है आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ से लिखना चालू करूँगा। अब मान लीजिए ये मैंने एक लाइन में ये लिख दिया है और ये देखिए ये जो है ये पूरा की पूरा एक लाइन से बाहर जा रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट कर दूंगा तो ये एकदम मैनेज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया और इस सेल को मैं अगर चाहूँ तो बड़ा भी कर सकता हूँ और अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक एक ही सेल में आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका रैप टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का उपयोग हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एड्रेस लिखना है और एड्रेस आपका 2 तरीके का है, रूरल एंड अर्बन। तो आप कैसे लिखेंगे उसको, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आप लिख देते हैं रूरल और यहाँ पे आप लिख देते हैं अर्बन। अब आपको ये दोनों सेंटर क्या है मर्ज करने हैं एड्रेस में, तो आप दोनों को ऐसे सिलेक्ट कीजिए और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एड्रेस। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट को समझाने के लिए मुझे आपको एक सीट की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने पहले से ही बना रखी है। तो ये मैं उस सीट पर आ चुका हूँ। जैसे कि नंबर है, ये नंबर में क्या है, जैसे कि आपका ये जो नंबर है ये जनरल पे है। अब जब आपको इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या जनरल तो आपका है ही, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, क्या है ये डेट है, क्या चीज़ है ये आपको बतानी है। तो ये आप इससे यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये डेट है, क्योंकि इसमें मैंने डेट लिखी हुई है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये जनरल पे है क्योंकि मैंने इसको कोई भी मार्क नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये आपका ऐसा है। तो इसी तरह हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर हमें करेंसी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरी वाली लिस्ट ले रखी है। अब मान लीजिए फीस पेमेंट है तो मुझे बताना है कि ये क्या है, रुपए हैं, डॉलर है, क्या है। यहाँ पे जाऊंगा और इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मैं जस्ट करेंसी सिलेक्ट कर लूंगा तो रुपए का सिंबल ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले से ही यहाँ पे इंडियन करेंसी का जो है चूज कर रखा है। आप चाहें तो यहाँ से डॉलर, यूरो, जो भी आपको चाइनीज करेंसी चाहिए या कोई भी चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा दशमलव के बाद 2 संख्या दिखा रहा है। आप चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा दिखाए तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और आप चाहते हैं ये बिल्कुल ना दिखाए तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो उस तरीके से आपको बता देगा। अब नेक्स्ट यूज क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं ये वाले सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको
किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। या यहाँ पे देखिए ये परसेंट का सिंबल है, यहाँ से भी कर सकता हूँ, या कंट्रोल शिफ्ट और परसेंट का अगर मैं दबाऊंगा तब भी ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये है इसका कि मान लीजिए हमें इनकी परसेंटेज निकालनी है तो हम इसकी डायरेक्ट परसेंट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं इक्वल टू का सिंबल लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और डिवाइड बाई, फिर इस दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर मारूंगा तो ये देखिए ये आपकी परसेंट निकल आई है। और इस तरीके से आपको एक एक इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ तो ये आपकी सबकी परसेंट निकल आएगी। ये आपको ड्रॉ कैसे करना है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जब आप इसको जाएंगे तो ये देखिए प्लस है और ये हल्का सा बोल्ड हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। जब यहाँ से कॉर्नर से आप इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक ये आपका बता देगा कि ये जो है आपके ये वाली परसेंट है, यानी कि इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आप परसेंटेज में जीरो के बाद भी कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप इस पर ऐसे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अपना बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि देखिए ये 2 अंक तक हमने निकाले हैं, आप चाहें तो 3 अंक तक निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको रहने दे सकते हैं। मैं इसको 2 अंक तक कर लेता हूं जिससे कि ये हमारा ज़्यादा अच्छा परसेंटेज निकाल देगा। अब आता है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, जिसपे आपकी कंडीशन लगी हो। अब मान लीजिए हमें इसमें से छांटना है कि इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो हमें ऐसे देखने में बहुत दिक्कत होगी। अगर हमें डायरेक्ट छांटने हैं, कैसे छांटेंगे, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे एंड हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाएंगे और ग्रेटर देन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि अभी 72.50% से ऊपर के दिखा रहा है ये हमें। अगर हमें मान लीजिए किसी और के देखने तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो सिंबल है ये इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से जैसे कि मान लीजिए हमें 46 से ज़्यादा वाले देखने हैं तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए 46 वाले ये हैं और इससे सब ज़्यादा हैं। अगर हमें 73 पर क्लिक कर देंगे तो देखिए 73 से ज़्यादा कौन सा है, 88 है, 98 है और 80 है। इस तरीके से आप इसको ग्रेटर देन को देख सकते हैं। मैं जस्ट इसको अभी क्लोज कर देता हूं और यहाँ से भी कैंसिल कर देता हूं। अभी मान लीजिए आपको अभी ग्रेटर देन देखा है, अगर आपको लेस देन देखना है तो वो आप कैसे देखेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स पे जाएंगे और लेस देन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप जस्ट ऐसे विद इन पे के बगल में जो ये सेल दिखा रहा है इसी पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप कोई भी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ये उससे छोटा दिखाएगा। जैसे कि यहाँ से अगर 98 सबसे ज़्यादा है, इससे सब छोटे हैं, 88 से ज़्यादा ये छोटे हैं, 80 से ज़्यादा ये हैं, अब 46 से ज़्यादा कोई छोटा नहीं है। तो ये देखिए ये आपका पूरा वाइट दिखा देगा। अब जस्ट मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरह देखिए इसमें बिटवीन है, इक्वल है, यानी कि आपको इक्वल देखना है तो इक्वल टू पे क्लिक कीजिए और आपको देखना 46 के इक्वल कौन है तो ये दिखा रहा है कि ये 46 के इक्वल हैं। इसी तरह आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। इसी तरह इसमें जो भी है आप इस पर क्लिक करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अब आता है आपका टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ से मैं जैसे इस पे टॉप 10 आइटम पे क्लिक करूंगा तो ये बताएगा कि ये 10 की 10 आइटम है और ये 10 आइटम है तो ये सभी टॉप हैं। अगर मैं इसमें 5 कर दूंगा तो ये देखिए 5 यानी टॉप 5 दिखाएगा ये आपको, यानी कि इससे जो नीचे हैं उनको नहीं दिखाएगा। अगर मैं इसमें लिख दूं टॉप 2 तो 2 जो 2 हमारे सबसे ज़्यादा टॉप के होंगे उनको दिखाएगा। अब चलिए अब मान लीजिए ये तो टॉप हो गया, हमें सबसे नीचे के देखने तो क्या करेंगे, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और बॉटम 10 आइटम्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से मान लीजिए बॉटम के हमें 5 देखने हैं तो ये देखिए ये हमें बॉटम के 5 दिखाएगा और बॉटम के 3 देखने हैं तो हमें बॉटम के 3 दिखा देगा। मान लीजिए आपको छांटने में काफ़ी टाइम लगता है तो आप इस तरीके से इन टूल्स का उपयोग करके आसानी से ईजिली छांट सकते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नीचे है डेटा बार्स। डेटा बार्स का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ये सिलेक्ट है और अब आप यहाँ से जाएंगे डेटा बार्स पे और इस वाले पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये आपके सामने कलर्स रो दिखा रहा है। इस तरीके से आप मतलब जो भी है ये आप कलर दे सकते हैं जिससे कि आपका ये है आपका अलग से कोई भी चीज़ दिखाई देगी कि ये आपका डाटा है और ये इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए मैं 5th क्लास है इसके आगे लगाना चाहूँ तो यहाँ जाऊंगा और इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये भी आपको इस तरीके से शो कराएगा। नेक्स्ट आता है आपका कलर स्केल। कलर स्केल पे अगर आप करेंगे क्लिक तो ये आपका पूरा ही पूरा रो को एक बार में ही सिलेक्ट करके दिखा देगा कि ये किस कलर का है। आपको और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो मोर रूल्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कलर वगैरह चूज कर सकते हैं। जैसे आपको ऑरेंज के साथ में येलो लेना है या ऑरेंज के साथ में आपको ब्लू लेना है तो ब्लू पे क्लिक कीजिए, ऑरेंज के साथ में आपको व्हाइट लेना है तो व्हाइट पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से आपको मोर ऑप्शन पे और दिखा देगा।
अभी मुझे कोई कलर नहीं चाहिए तो मैं अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका आइकन सेट्स। आइकन सेट्स का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला आइकन सेट करना है अप वाला, तो मैं इसको सेट क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे अप वाला आइकन आ जाएगा सबके ऊपर। अब मान लीजिए मुझे डाउन वाला सिलेक्शन करना है तो डाउन वाला सिलेक्ट कर लूंगा। इसी तरह आप किसी भी आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको मेन चीज सिखाता हूँ जो हमारे बहुत ज्यादा काम आती है और जिसमें हमें काफी दिक्कतें आती हैं। अब मान लीजिए इसमें कोई आप चाहते हैं कि ये आपका सीरियल नाम, नंबर, ये फादर्स नेम ये आपका अलग से दिखे, तो आप जस्ट पहले इसे सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट एज टेबल पर जाएंगे और यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये वाला फॉर्मेट आपको ओके करना है और ये वाला फॉर्मेट आपका आ चुका है। ये देखिए, ये इसमें क्या है, अब आपका सीरियल नाम, नेम, फादर्स नेम वगैरह ये सब डार्क हो चुके हैं और बाकी सब क्या है, लाइट है, जिससे कि ये आपकी हेडिंग जो है अलग से ही दिखाई दे रही है। अब इसके साथ साथ आप इसमें एक चीज़ और देख रहे होंगे कि प्रत्येक कॉलम में यानी सेल्स में आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे सब पे। तो इसका आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें बच्चे का जो नाम है इसको सीरियल वाइज ना देखकर हमें इसको डिक्शनरी लेटर वाइज देखना है, तो हम क्या करेंगे, नेम पर जाएंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे। अब ये आपको देगा A to Z। अगर आपको A to Z देखना है यानी ABC इस तरीके से आए तो आप A to Z पे क्लिक कर दीजिए। और आप अगर चाहते हैं कि Z to A आए, जैसे ZYX उस तरीके से आए, तो आप Z to A पर क्लिक कीजिए। मैं A to Z पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए ये आपको दिखा देगा गणेश, किशन, यानी G के बाद क्या आता है K के बाद क्या आता है L के बाद क्या आता है M, यानी कि ये आप ने क्या है डिक्शनरी वाइज लगा दी है। लेकिन आप यहाँ से देखिए आपका सीरियल बिगड़ चुका है। अगर आप चाहते हैं दोबारा से आपका सीरियल में ही दिखाए तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सीरियल वाइज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे के नाम की जगह पिता के या माता के नाम से आए तो आप वही सेम चीज़ इनके साथ कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका ABC डिवाइस जो है ये आ चुका है। इस तरीके से आप अगर इसका यूज करेंगे तो ये आपका बहुत सहूलियत होगी आपको इसमें काम करने इसकी। तो आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप इजीली कोई भी सीट बना पाएंगे आराम से। अब मैं सीरियल नंबर को पहले जैसा कर लेता हूं तो मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर दूंगा और ये हमारा पहले जैसे हो चुका है। तो इस तरीके से आज हम कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग टेबल वगैरह जो है सीख चुके हैं और आप छोटी मोटी गणनाएं भी अब कर सकते हैं यानी कैलकुलेशन। तो आप इसकी घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एक्सेल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सीट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कंपनियों में बहुत ज़्यादा मांगा जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस खूब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।